घर में चहल पहल थी। माँ को सुंदर बहू मिली, मुझे भली संगिनी। भोलेपन से मुस्कुराती मीरा को देखता हूँ तो कहीं खो जाने को मन चाहता है। लेकिन अब खोऊंगा क्यों? अब तो बंध गया हूँ, बंधा ही रहूंगा। आस पास नाते रिश्ते हैं, मित्र बंधु हैं। ब्याह वाले घर के ऊंचे कह कहे सुनकर खुशी से मन उमड़ उमड़ जाता है। कैसा आयोजन है यह भी! एक दिन जो बात शुरू हो जाती है उसे संपूर्णतया पूर्ण कर दिया जाता है। इतने समूचे मन से ब्याह के सिवाय और क्या होता है जो संपन्न होकर एक टेक पर, एक विराम पर पहुंच जाता है। तन मन घर द्वार अंदर बाहर सब एक ही प्यार में भीग जाते हैं। कल मीरा को लेकर समुद्र किनारे चला जाऊंगा। महीना भर रुककर वहां के लिए प्रस्थान करेंगे जहां अब तक मैं बेघर सा होकर रहता रहा हूँ। उस अपार असीम सागर के किनारे एक दूसरे पर छा छा जाते हम घंटों घूमते रहे, बीच बीच में ठहरते और मोहवश एक दूसरे में छिपे अपने अपने प्यार को चूमते। सुबह शाम दिन रात कहाँ छिपते कहाँ डूबते, यह हम देख देख कर भी नहीं देखते थे। इसके बाद प्रहरों की तरह बीत गए वे 10 वर्ष, संग संग लगे बिछो से दूर मग्न दिन रात। मीरा और बच्चों से दूर इस कॉटेज में पड़ा पड़ा आज भी पीछे लौटता हूँ तो बहुत निकट से किसी सांस का स्वर सुनता हूँ। हम कितने सुखी हैं, कितने! चाहता हूँ किसी की आंखों में देखकर इसका उत्तर दूँ, किसी को छूकर कुछ कहूँ, पर सुनने वाला कोई नहीं। बच्चों के लिए मीरा ने मेरा मोह छोटा कर लिया। गए महीने रानी खेत जाते मीरा बच्चों के संग घंटे भर को यहाँ रुकी थी। बरामदे में लेटे लेटे उन तीनों को ऊपर आते देखता रहा। फाटक पर पहुंचकर मीरा पल भर को ठिठकी थी, फिर दोनों हाथों से बच्चों को घेरे के अंदर ले आई। मुन्ना, रानी, प्रणाम करो बेटा। बच्चों के झिझक से बंधे हाथ मेरी ओर उठे। देखकर कंठ भर आया। मेरा भाग्य मुझसे दूर, मुझसे अलग जा पड़ा है। मेरे ही बच्चे आश्चर्य की दृष्टि से मुझे देख माँ की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मीरा जब तक रही आंखें पहुँचती रही। कुछ कहने को, कुछ पूछने को उसका स्वर बंधा नहीं। अपने सुंदर सुकुमार बच्चों को अपने ही डर के कारण पूरी तरह निरख नहीं पाया। केवल मीरा की ओर देखता रहा कि जो आज मुझे मिलने आई है उसमें मेरी पत्नी कहाँ है? कहाँ है वह जो सचमुच में मेरी थी? भरी आंखों से मीरा की कलाई की घड़ी देखने को निठुराई से आहत हो मैं फटी फटी रूखी दृष्टि से फाटक की ओर देखने लगा कि मेरा ही परिवार कुछ क्षण में मुझे यहाँ अकेला छोड़ मुझसे दूर चला जाएगा। एक बार मन हुआ कि बच्चों को पकड़ने वाली उन दो बाहों को अपनी ओर खींचकर कहूँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। पर बच्चों की छोटी छोटी आंखों का अपरिचय उस आवेश को दूर तक काटता चला गया। चौंक कर देखा, मीरा पास आकर झुकी और अधरों से मस्तक छूकर हौले से पीछे हट गई। उठ बैठा कि एक बार प्यार दूं, एक बार प्यार लूं, कि हाथों में मुंह छिपा रोते रोते मीरा इन बाहों से आ लगी। मीरा की आंखों से भीगी अपनी रोती आंखों को पहुंचकर आसपास देखा तो टूटा बांध सब कुछ बहा ले गया था। न पास मीरा थी, न बच्चे। तकियों के सहारे सिर ऊंचा करके देखा, उतराई के तीसरे मोड़ पर तीनों चले जा रहे थे। मीरा मेरी ओर से पीठ मोड़े आगे की ओर झुकी थी। बच्चे एक दूसरे की अंगुली पकड़े कभी माँ को देखते थे, कभी राह को। सांस रोके प्रतीक्षा करता रहा पर किसी ने पीछे नहीं देखा, न मीरा ने न मेरे बेटे ने। केवल छोटी रानी के बालों में गुथा गुलाबी रिबन देर तक हिल हिल कर मेरी आंखों से कहता रहा, पापा हम चले गए। सच ही सब चले गए हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें जाना था, इसीलिए कि मैं चला जा रहा हूँ। ऐसे ही एक दिन मन्नों के जाने को भांप कर मैं उतराई में उतरता चला गया था। मेरी ही तरह अकेले में मन्नो रोई थी। अब जान पाया हूँ
कि हाथों में मुंह छिपाकर वह रोना कितना अकेला था। पर इस बार जाकर बरसों मैंने मन्नू की सुधि नहीं ली। जब कभी नींद में देखता वह दुबली देह, बड़ी बड़ी आंखें और कंबल पर फैली पतली पतली बाहें, तो जागकर उद्वेग से मीरा की ओर बढ़ जाता। एक बार दौरे पर लखनऊ आया तो बुआ मिली। देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद एकाएक स्वर बदल कर बोली, रवि, मन्नो तो अब नहीं रही। नहीं बुआ, मैं पिता हो जाने के गांभीर्य को संभालते हुए कहता हूँ, नहीं बुआ। बुआ जैसे मुझे कई वर्षों पहले के उस रवि को कहती है। रात को सोई तो जगी नहीं, अम्मा छुट्टी पर थी। सुबह सुबह ख्याली अंदर आया तो सांस चुक गई थी। मैं रुंधे गले से जैसे कुछ पूछने को कहता हूँ, बुआ। बुआ आंख पहुँचती पहुँचती कुछ सोचती रही, फिर दर्द से बोली, रवि, एक बार उसे पत्र तो लिखते। मैं रुमाल से रुलाई सोखने लगा। तुम्हारे नाम का एक पार्सल छोड़ गई थी अलमारी में, खोला तो जर्सी थी। दूसरे दिन बुआ के पास फिर आया तो जल्दी जल्दी पाँव छूकर कहा, अच्छा बुआ। रवि, बुआ की वही कल वाली आवाज़ थी। मैंने सिर हिलाकर घोर विवशता के से स्वर में कहा, नहीं बुआ, नहीं। बुआ समझ गई मैं कुछ भी जानना नहीं चाहता हूँ, पर जैसे मन ही मन मन्नों के लिए टूट कर बोली, यही बार बार सोचती हूँ कि जिसके प्यार को भी कोई न छू सके, ऐसा दुर्भाग्य उसे क्यों मिला, क्यों मिला। लखनऊ से लौटकर मैं कई दिन मन से मन्नू को उतार नहीं पाया। यही देखता कि पाइन्स में कुर्सी पर बैठी वह मेरे लिए जर्सी तैयार कर रही थी। वही हाथ है, वही दृष्टि है। और एक दिन साल भर घर में बीमार रहने के बाद मैं भुवाली पहुंच गया। वही चीड़ की ठंडी हवाएं थी, वही सुहानी धूप थी, वही भुवाली थी और वही मैं था। पर इस बार किसी को पता करने मुझे पोस्ट ऑफिस की ओर नहीं जाना था। पाइन्स के सामने वाले पहाड़ पर किसी के अभिशाप से बनी कॉटेज में पहली बार सोया तो भर भर आते कंठ से रात भर एक ही नाम पुकारता रहा, मन्नू, मन्नू। आज वह होती होती तो हर रोज़ सुबह उठते बरामदे से पाइन्स देखता हूँ और मन ही मन पुकारता हूँ, मन्नू, मन्नू। जिस मीरा को मैंने वर्षों जाना है वह अब पास सी नहीं लगती, अपनी सी नहीं लगती। उसे मैंने छू छू कर छुआ था, चूम चूम कर चूमा था, पर मन पर जब मोह और प्यार की उछलन आती है तो मीरा नहीं, मन्नू की आंखें ही सगी दिखती हैं। खिड़की के सामने लेटे लेटे अकेलेपन से घबराकर जब मैं बाहर देखता हूँ तो घुंध भरे बादलों के घेरों में घुंघराले बालों वाला वही चेहरा दिखता है। वही आए दिन दवा के नए बदलते हुए रंग देखकर अब इतना तो जान गया हूँ कि इस छूटते छूटते तन में मन को बहुत देर भटकना नहीं है। एक दिन खिड़की से बाहर देखते ही देखते इन्हीं बादलों में समा जाऊंगा, इन्हीं घेरों में। धन्यवाद। अगर आपको मुझसे ये कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें।